नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सुप्रीम कमेटी ने एक अहम फैसला लेते हुए ओमान में रात्रि के लॉकडाउन का निर्णय लिया है। आने वाले 4 मार्च से ओमान को रात्रि लॉकडाउन में एक बार फिर से सुप्रीम कमेटी ने ले जाने का फैसला किया है, क्योंकि बहुत भयानक रूप से कोविड-19 की जो संक्रमण रेट है वो बढ़ रही है सल्तनत में। और हॉस्पिटल्स ने भी मंत्रालयों को ये चेतावनी दे दी है कि जिस तरह से आईसीयू में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसी के वजह से जो मरने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि आईसीयू में भर्ती होने वाले ही पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। और जिसको देखते हुए सुप्रीम कमेटी ने 4 मार्च 2021 से 2 सप्ताह के लिए ओमान को रात्रि लॉकडाउन के तरफ ले जाने का फैसला लिया है। इस सुप्रीम कमेटी ने अपने बयान में बताया है कि जो क्लोजर होम डिलीवरी सेवाओं के अलावा सभी रेस्टोरेंट, कैफे, कैफेटेरिया, मॉल्स वगैरह रात के समय बंद रहेंगे, रात 8 बजे के बाद। लेकिन कुछ चीज़ों को खोला जाएगा, जिन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे जो पेट्रोल पंप्स हो गए, जो दवाई की दुकानें हो गई, जो निजी फार्मेसी हो गया और हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल से जुड़ी जो भी उपकरणों की दुकानें हैं, जो दवा से संबंधित दुकानें हैं, इन सब चीज़ों को रात्रि के समय खोलने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा कोई भी चीज़ और कोई भी दुकान ओमान में 4 मार्च के बाद से रात में नहीं खोली जाएगी, दिन में गतिविधियां जारी रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि जिस तरह से ओमान में खतरनाक वायरस अपने संक्रमण के दर को बढ़ाते हुए जा रहा है, जितने भी ओमान में रहने वाले नागरिक हैं, यदि वो 60 साल के ऊपर हैं, पुरानी बीमारी हो या नहीं हो, वो सभी लोग आइए और कोविड-19 का जो वैक्सीन इस समय ओमान में वैक्सीनेशन में लोगों को दिया जा रहा है, फाइजर बायोटेक और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, इसका जो टीकाकरण चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बीमारी हो या नहीं हो, 60 साल से ऊपर हैं तो आप तुरंत जाइए नज़दीकी टीकाकरण में और अपना टीकाकरण कराइए, ताकि जो मृत्यु दर है, जो संक्रमण का दर है, इसको कंट्रोल किया जा सके। जैसे ही ये टारगेट पूरा होगा, फिर उससे कम एज के लोगों को भी टीका दिया जा सकता है। तो किसी भी भ्रम में मत रहिए, सोचेंगे जितना उतना ही टेंशन में आएंगे। सीधे जाइए, अपना वैक्सीन लीजिए, क्योंकि अभी तक सल्तनत में इन वैक्सीन्स का कहीं भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिला। कहीं से भी एक सिंगल रिपोर्ट भी नहीं आई है कि ये जो वैक्सीन है वो काम नहीं करती है या फिर इसका कोई दुष्प्रभाव है। तो प्लीज़ जाइए, ताकि दूसरे लोगों को भी टीका लेने का मौका मिले। ओमान में रॉयल ओमान पुलिस और कोस्ट गार्ड पुलिस की सबसे बड़ी समस्या इस समय है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम से ये लोग जूझ रहे हैं, वो है तस्करों के प्रॉब्लम से, ड्रग्स के गिरोह के प्रॉब्लम से। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स का जो तस्करी का अभियान चल रहा है एक तरह से इन लोगों का, कि एवरीडे करोड़ों करोड़ों रुपए के ड्रग्स ओमान में पहुंचाए जा रहे हैं। अवैध रूप से ओमान में लोगों को घुसाने की कोशिश की जा रही है, जिसको कोस्ट गार्ड पुलिस और रॉयल ओमान पुलिस की चौकस निगाहों ने कई बार तो इन लोगों को पकड़ा है। लेकिन बताइए, कई बार ये लोग सफल भी हो जाते होंगे, जिसको रोकने के लिए मानव तस्करी राष्ट्रीय समिति ने बहुत बड़ी प्लानिंग करने के बारे में घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि ऐसे खतरों को हम कैसे निपटेंगे, उसके लिए हमें नागरिकों का भी मदद चाहिए, ताकि जो भी कुछ अवैध गतिविधि हो रही हो बीच पे या फिर कहीं और समुद्र तटों पे, तो यदि कोई नागरिक देखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर कुछ उनको संदेह लगता है कि ये गलत काम हो रहा है, तो जब नागरिक जागरूक रहेंगे तो रॉयल ओमान पुलिस को तुरंत सूचना मिल जाएगी। और जिससे जो पुलिस है वो तो अपना पेट्रोलिंग कर ही रही है, लेकिन जब पब्लिक जागरूक हो जाएगी तो इन तस्करों को ओमान में घुसना एकदम नामुमकिन हो जाएगा। अगले अपडेट की बात करें तो मुसंदम के इलाके में शाम 7:05 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि किसी के भी घायल होने या फिर कुछ जान माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। वहां के व्यक्तियों ने बताया कि शाम 7:05 पर अचानक से घर में रखी हुई चीज़ें हिलने लगीं। ये झटका बहुत ही मामूली था। सरकारी संचार एजेंसी ने एक ऑनलाइन बयान जारी करते हुए बताया है कि जो भी नागरिक ओमान में आ रहे हैं, यानी ट्रेवलर्स के
पॉजिटिव होने के मामले ओमान में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और देखिए, यात्री किसी एक पर्टिकुलर देश से ओमान में नहीं आ रहा है, कोई साउथ अफ्रीका से आ रहा है, कोई भारत से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, अलग अलग देशों से लोग ओमान में अपने काम के सिलसिले से पहुंच रहे हैं। इन लोगों में सबसे बड़ा खतरा क्या हुआ है कि साउथ अफ्रीका देश जैसे देशों से पहुंचने वाले लोगों में कोविड-19 का जो प्रकोप है, कोविड-19 का जो पॉजिटिव होने का जो परसेंटेज है वो 18% से ज़्यादा है। ये साउथ अफ्रीका की तरफ से जो लोग आ रहे हैं वो नेगेटिव टेस्ट लेकर ओमान तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जब ओमान के हवाई अड्डों पर इनका फिर से टेस्ट किया जा रहा है तो 18% से ज़्यादा लोग वापस से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और ये ऐसा स्ट्रेन है, इसमें जो मरने की जो संख्या है, मृत्यु दर है, वो और जगह से आने वाले लोगों से ज़्यादा है।